Hey guys, welcome back our YouTube channel. This side गुजर। आज का हमारा व्लॉग थोड़ा हटके रहेगा। आज हम अपने ताऊ जी को जो खाने लेके जाएंगे और हम उन्हें छोड़ेंगे कोटपुतली। वहाँ से हमारे भैया उन्हें पिकअप करके आगे लेके जाएंगे और उसके बाद अपना व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम घूमने आए हैं खेत में। सुबह सुबह का मौसम है तो अभी हम घूमने आए हैं। हमें कॉल आई है हमारे भैया की कि उन्हें कोटपुतली लेके आओ, वहाँ से हम लेके जाएंगे। तो हम चलते हैं, मिलते हैं अपने ब्लॉग में। ओके बाय, सी यू। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम अपने ताऊ जी को छोड़ के आ चुके हैं। हमारे ये है देसी राम बाग होटल और यहाँ से हम चल रहे हैं अपने घर पे। ये रास्ते में मिली हमें 4x4 थार, तो हम इन्हें बाय करते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। किया गया है रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ जेसीबी लगी हुई है, तो हम इससे बातचीत ना करते हुए सीधे अपने लक्ष्य अपने घर की तरफ निकल लिए हैं। और आगे ये आ रहा है, ये भी बहुत पुराना एक होटल है जिसकी लुकिंग बहुत ही शानदार है। अभी इसका काम दोबारा से चालू हुआ है। इसके पास में ये पुलिया बन गया था, इस कारण ये बंद हो गया था। अब दोबारा इसका व्यू चालू हो रहा है। ये देखिए इसका काम चालू है। ये पुराने खंडर हैं जिनमें मुर्गी पालन होता था और अभी ये सब बंद है यहाँ पे, इसलिए ये खंडर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैं तीनों सुपरस्टार जिन्हें बोलते हैं कि ये लो बोलो जुब्बा केसरी। और अब हम आ चुके हैं ये जो शीशों वाला दृश्य दिख रहा है, ये है हमारे यहाँ के सोता नाला में दूध की फैक्ट्री है। यहाँ पे दूध सप्लाई होता है। आसपास के सभी गांवों का दूध इसी में आता है। और यहाँ पे रहते हैं इसमें वर्कर, इसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं वो इसी में रहते हैं। ये प्लांट लगा हुआ है जिसमें रोड़ी बजरियाँ बनती हैं। बजरी की सफाई होती है यहाँ पर। और अब हम पहुँच चुके हैं हमारे गांव के पास, जो गांव है जैनपुर पास, उसमें। और ये बिल्कुल खंडर ऐसे लगता है जैसे कि जो करण अर्जुन फिल्म थी उसमें जो गांव दिखाया जाता था वैसा ही गांव है। क्योंकि इसमें एक आधा ही बंदा दिखाई देता है, बाकी कोई नहीं दिखाई देगा। क्यों दोपहर हो रही है ना, तो सब अपने अपने काम से कंप्लीट करके और अंदर जा चुके हैं। ये है इस गांव की चौपाल और चौपाल के सामने है ये गवर्नमेंट स्कूल। ये बाबा देवनार महाराज का मंदिर है। ये सड़कें बहुत ही ज़्यादा फूटी हुई हैं। वो बोलते हैं ना जिन्हें कि अब हमारे फूफा जी ने हमें कहा है हुक्का भर खिलाने को, तो हम उनके लिए हुक्का भर रहे हैं। और ये पान जमा दिया है, ये तवा रख दिया है और अब इसमें आँच डालेंगे। चलिए ये देखिए, ये डलने लग गई इसमें आँच। ये इसमें आग डाल रहे हैं। ये हमने भर लिया है और अब हम जा रहे हैं हमारे फूफा जी को पकड़ाने। ये साइड में ये हमारी तरफ जो देख रहे हैं ये हमारे फूफा जी हैं। फूफा जी ने कहा कि अब हमें भी छोड़ के आओ, तो हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं इनके घूम। ये सामने से ट्रैक्टर बहुत ही स्पीड से आ रहा है और हम धूल में भंड चुके हैं, क्या बताएं यार। ये यहाँ पे थोड़ा जो NH 8 से होता हुआ और चंडीगढ़ के लिए जो सड़क निकल रही है, उसका सड़क निर्माण के लिए मिट्टी उठाई जा रही है खेतों से, तो वो सीन था। और अब हम आ चुके हैं फूफा जी के गांव में। बहुत ही जल्द हम पहुंच जाएंगे इनके घर और इन्हें छोड़ के फिर हम आगे डीजल लेने जाएंगे।
तो ये यहाँ पे मंदिर है। मंदिर का दृश्य वाकई में देखने में बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर आ रहा है। ये लो धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं साहब। हम थोड़े से अपने डायरेक्शन से चेंज हो गए थे, पर अब हम कंट्रोल करके और अपनी चलो, ये थोड़ी सी चढ़ाई है। एक साइड में खेत है, एक साइड में पर्वत है। पर्वत तो कहाँ रखा है, खैर लोगों ने इसमें से पत्थर निकाल निकाल के खाने बना दी हैं। तो ये देखिए, अब हम दिखाएंगे आपको हमारे फूफा जी का गांव। तो गांव नहीं, ये तबाही है, तबाही। एक साइड में पूरा पहाड़ है और दूसरी साइड में गहरी गहरी खाइयाँ हैं। ये देखिए, ये बहुत ही दूर में से बसा हुआ है गांव। मतलब एक साइड में जैसे मनाली में होती है, एक साइड में गहरी खाई होंगी, एक साइड में पर्वत होगा, तो सेम नज़ारा है। और अब यहाँ से दोनों साइड में गहरी खाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं। ये बच्चे नहा रहे हैं। ये जो सामने गाड़ी जा रही है, ये है मस्टैंक। ये चार्जिंग वाली है। इसकी लुकिंग बहुत ही शानदार है। मतलब देखने में ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल मस्टैंक हो। ये हवेली है, ये रास्ते में ही आती है। तो ये देखिए, ये लो नज़ारे। हमने फूफा जी को छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी मंजिल के लिए, जहाँ से हमें डीजल लेके आना है। ये पहाड़ के रास्ते होते हुए हम जा रहे हैं, जिसमें एक साइड में खेत खलियान है और दूसरी साइड में गहरे गहरे पेड़ों के बीच पहाड़ है। इन पेड़ों से घिरा हुआ है ये पहाड़। ये देखिए पहाड़ का नज़ारा। दोपहर का टाइम है और सर पे धूप तप रही है, पर क्या करें, घर वालों ने आदेश दिया है तो उसे पालन करना पड़ेगा, वरना शाम को रोटी नहीं मिलेंगी भैया। यहाँ तो देखिए, साफ सीधी सी बात है।
ये हाइड्रा है, ये सड़क के पास खड़ी थी तो हमने सोचा कि चलो इसे भी ले लेते हैं, वीडियो में देखेंगे। तो ये बहुत ही गहरा ये पहाड़ है, ये पावर हाउस है। तो अब हमने डीजल ले लिया है और अब वापस चल रहे हैं हम अपनी मंजिल पे। तो यहाँ पे पानी पिला रहे थे तो हमें भी रुकना पड़ा और अपने से पानी पिया। अब हम पानी पी के फिर से चल दिए हैं अपनी मंजिल को। धूप हो रही है, भैया ने भी तौलिया ओढ़ लिया, पर क्या करें, हमें तो सड़क पे चलना पड़ेगा, साथ में बाइक है। With the ocean as my guide, top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, west coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bump beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, west coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach fronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit a tire screech. Soundtrack of the streets, with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79, we're built to outlast. Hey yo, west coast, let's groove till we drop. Souls keep singing, let the bass lock. BBQs to moonlit tides, we shine bright on this retro ride that defines our life. Ooh yeah. ये दोनों हमारे भांजे हैं।
ये दोनों वैसे खास भाई हैं, तो दोनों हरामी हैं पक्के। नाइट का टाइम है और एक दूसरे से बहुत परेशानी, बहुत छेड़ करते हैं। मतलब बड़ा वाला छोटे वाले को बोलता है कि भैया इसको पटका भर लो, तो ये जाके उसको तुरंत उसके चिमटे पाड़ के आ जाएगा। मतलब इसे ना तो किसी का बच्चे है ना, तो ना तो किसी का डर है, ना कुछ और है। ये लो, ये ले, इसे उठा के पटक रहा है। ये WWE चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे। तो